देवेंद्र प्रधान, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने एक बात ये निकल के कही कि यहाँ के जो विधायक हैं जिनके नाम के आगे इंजीनियर भी लगा हुआ है, लेकिन उनके बात करने का लहजा, एक तरीका देखिए किस भाषा में वो बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। कि जब लोकतंत्र के मंदिर में आप तू तड़ाक कर रहे हो और छुट भैया हमें यहाँ पे सीख दे रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अरे भाई, हम किसी को तू तड़ाक तो नहीं कर रहे, किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम आपको मुहावरों के माध्यम से समझा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें जवाब देने के लिए तुम्हारे जैसा ही तो निकल के आएगा, तुम्हारे जैसी बात करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम गलत बोल रहे हो। खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार, वो जबकि निर्दलीय विधायक है, किसी पार्टी से नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब उनके काम हो सकते हैं तो आखिर विपक्ष काम करवाने में पीछे क्यों हट रहा है, विपक्ष के विधायक पीछे क्यों हट रहे हैं, आखिर क्या कमी आ रही है। अब उमेश आप मुझे कैसे कंपेयर कर लोगे यार, उमेश भाई है हमारा, पर कंपेयर कैसे करोगे। खानपुर में लगातार विकास हो रहा है। पिछली बार जो विधायक था वो बीजेपी का था, उससे पहले वो वही सेम विधायक कांग्रेस का था, उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है। हम हमारी में आओगे तो हमारे 10 साल से जो विधायक थे उन्होंने काम ही नहीं करके दिया। मेरे भाई, हम सीएम धामी की आंख में उंगली डालने वाले लोग हैं। हम विधानसभा सत्र में जाके कहने वाले लोग हैं आप गलत कर रहे हो, आप मुसलमानों को गंदगी कहने का काम कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। रही बात उमेश भाई की, उसकी अपनी बातचीत है, वो मुझे लगता है जब बना था उसने जब ही कह देता है मैं धामी जी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं ये सीट खाली कर देता हूँ, तो यार जाहिर सी बात है उनकी आपस की अपनी बातचीत है, आ गया। धुरंधर भी कह रहे हैं, धाकड़ भी कह रहे हैं, अब क्या कुछ तीसरा होगा, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ होगा ना, छुचुंदर होगा, फिर धाकड़, धुरंधर और अब छचुंदर बनेगा। अरे पागल है लोग, बेवकूफ़ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, फिल्मों में प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो धुरंधर पुरंदर कह के गए हैं उनसे पहले ये तो पूछ लेते कि वो यूपी के सीएम है या उत्तराखंड के सीएम है। कुछ नहीं है, एक रटी रटाई स्क्रिप्ट इनके सामने आती है, उसे इन्हें गाना है, बखान करना है, वो काम हो रहा है। बावड़े बज रहे हैं, अनपढ़ स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं और उनसे महा अनपढ़ उसे पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने ये कहा कि हमारा संकल्प है कि हम इस बार 27 में कांग्रेस को मुक्त कर देंगे हमारे उत्तराखंड से। अब गणेश जोशी जी पहले वो ढंग से जवाब देना तो सीख लें विधानसभा में। एक सवाल पूछते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं, बड़ 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 कांपने लगते हैं सवालों के नाम पे। क्या कांग्रेस मुक्त, क्या करोगे तुम। क्या अब 2 कैबिनेट मंत्री बन जाने से भाजपा की सीटें ज्यादा निकलेंगी और विकास की जो दर थी वो क्या 4 गुनी हो जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि अब आनन फानन में ये पद देना और इस पे वो कसौटी पे खरा उतरेंगे, मुझे तो लगता है। और उन पे जो है लोगों की उम्मीदों पे जो है नाउम्मीद होंगे और लोगों का गुस्सा इससे और उन पे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं ज्वालापुर के कत्तावर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल हम शुरू कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में कुछ समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 5 विधायकों को मंत्री पद दिए गए और सबसे खास बात ये रही कि हरिद्वार जिले से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि क्या अब 2 कैबिनेट मंत्री बन जाने से भाजपा की सीटें ज़्यादा निकलेंगी और विकास की जो दर थी वो क्या 4 गुनी हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे। भाई, एक तो सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, दूसरा आपने सीधा नमस्कार करते ही सवाल दाग दिया, हाल चाल जान लेते हमारे। पर खैर कोई नहीं, अच्छी बात है कि आप अपने काम को लेके समर्पित हैं और सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए यार, ये कैबिनेट 5 दिए गए हैं, सर्वप्रथम तो पाँचों के पाँचों को बधाई, चाहे उसमें फिर हमारे भीमताल वाले हों, चाहे रुद्रप्रयाग वाले हों, चाहे हरिद्वार वाले हों, रुड़की वाले हों, एक हमारा खजान भाई है राजपुर रोड, सबको बधाई। पर ये कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपने 2 मंत्री पद हरिद्वार जिले को दे दिए तो सीटें बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। अब वो तो समय बताएगा। वो तो आपका जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जो भ्रष्टाचार किया है, जो त्राहिमाम पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। अब इतने सारे पाप करके अगर एक अच्छी चीज़ आपने हरिद्वार के लिए की है, पर वो की भी तो उसको भी तुमने वो कर दिया कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, ढंग के मंत्रालय तो दे देते। हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो पूरे प्रदेश को चलाने का काम करता है।
और अगर उसके साथ आप इस तरीके का दुर्व्यवहार ही कहेंगे इसको हम, कि इस तरीके का आप जो है आचरण कर रहे हैं, कि जब आपका शहरी विकास आपका खाली था, प्रेमचंद अग्रवाल जी से हटा था, तो हरिद्वार पे आना चाहिए था। और मुझे लगता है हरिद्वार नगर निगम देहरादून नगर निगम से भी बड़ा होगा, चाहे वार्ड वहाँ ज़्यादा ज़रूर हो, पर हरिद्वार से बड़ा ज़िला इस प्रदेश में नहीं है, हरिद्वार से बड़ा शहर इस प्रदेश में नहीं है। और हरिद्वार वो शहर, वो नगर निगम जो विश्व विख्यात है, जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो शहरी विकास तो इस ज़िले में आना चाहिए था, पर नहीं दिया गया। अब लास्ट में आनन फानन में आपने 8-9 महीने के लिए किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपने आप से भी ये मेरा सवाल है, और हम तो इस चीज़ से सीखे हैं। जब मैं विधायक बना तो 5-6 महीने तो मुझे ही लगे सेट होने में, चीज़ों को समझने में। हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदी लिखनी शुरू करी, चीज़ों को समझना शुरू करा, शासनादेश की लैंग्वेज समझनी शुरू करी, शुद्ध हिंदी होती है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी मंत्री सेट हो सकते हैं, उनकी ट्यूनिंग अधिकारियों से बन सकती है, और वो भी इस प्रदेश में जिसमें अफसरशाही हावी है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री ने जो है सबको अपने सिर पे बिठाने का काम कर रखा है। एक इवन आपके एसएचओ से भी मुख्यमंत्री डायरेक्ट बात करने का काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो जो 2 कैबिनेट आपने ये जो एक ज़बरदस्ती इतने लास्ट टाइम में देने का काम किया है, मतलब सिर्फ एक टाइम पास करने का काम किया है, क्या लगता है कि अधिकारियों से उन मंत्रियों की सेटिंग हो जाएगी? हम तो बधाई देते हैं और हम तो उम्मीद भी करते हैं वो अच्छे से अच्छा काम करें, और होना भी चाहिए। जनता के काम होने चाहिए, जनता का भला होना चाहिए। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे अब 4 साल हमें हो गए, तो हमारी उम्मीद यही रहती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चाहे उसमें मंत्री हो, मंत्री को लोगों का भला करना चाहिए। आखिरकार हम सब क्या है, हम सब यही तो बोलते हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। तो चाहे उसमें मंत्री हो चाहे विधायक, उनको काम करना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि अब आनन फानन में ये पद देना और इस पे वो कसौटी पे खरा उतरेंगे, मुझे तो लगता है। और उनपे जो है लोगों की उम्मीदों पे जो है नाउम्मीद होंगे, और लोगों का गुस्सा इससे और उन पे बढ़ेगा। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जगह जगह जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी जिले हैं, उन सभी में कार्यक्रम चल रहा है। आपने देखा हरिद्वार में भी जब अमित शाह जी आए थे, तो एक कार्यक्रम बड़ा आयोजित किया जा रहा है, 4 साल सरकार के बेमिसाल। तो इस पर आप क्या देखते हैं कि 4 साल सरकार को हो गए हैं, आखिरी साल चल रहा है, सीएम धामी की सरकार किस तरह से और किस लहजे के साथ में कार्य कर रही है, और क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा आने वाले वक्त में? आपने सत्र देखा? जी बिल्कुल देखा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कौन किस पे भारी हुआ? सरकार पे विपक्ष भारी रहा या विपक्ष पे सरकार रही? सरकार के ऊपर विपक्ष भारी रहा। सरकार वहाँ सवालों से भागी। सरकार आनन फानन में ये भी कह गई कि सिलेंडर सेंटर का इशू है, एलपीजी जो है सेंटर का इशू है। हमने उनको वहाँ भी घेरने का काम करा कि अरे सेंटर का इशू है तो फिर ऊर्जा भी सेंटर का इशू है, ऊर्जा पे क्यों बात करते हो? फिर तो तुम्हारा वन भी जो है सेंटर का इशू है, वन मंत्री क्यों बनाते हो? सबसे त्याग कर दो, फिर तो सेंटर चला लेगा। ये आपने मेरे से सवाल पूछा है कि 4 साल बेमिसाल, ये जनता की गाड़ी कमाई, जनता के लोगों की जो उनके विकास कार्यों में खर्चा होने चाहिए, जो उनके हक हकूक है उनमें खर्चा होने चाहिए, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे तुम बढ़िया हो तो पब्लिक बोलेगी ना, क्या मूर्खता कर रखी है तुमने? 4 साल बेमिसाल, काहे के बेमिसाल? आप लोगों का पैसा खराब कर रहे हो। आपने जो है सचिवों को जो है गांव प्रभारी बना दिया, नोडल प्रभारी बना दिया। आप प्रधानों पर प्रेशर डाल रहे हो कि 2 बसें भर के लानी है, वरना सोच लेना बस्ते सीज हो जाएंगे तुम्हारे। आप कंपनियों में प्रेशर डाल रहे हो, कंपनियों की छुट्टी करा रहे हो, आप वहाँ के लोगों को वहाँ ले जाने का काम कर रहे हो। वहाँ महिलाओं को आलू पूरी, सड़ी हुई आलू पूरी पता नहीं कब की बनी हुई है, उनको परेशान कर रहे हो। आप बीडीओ को परेशान कर रहे हो, आप सचिवों को जो आपके ग्राम पंचायत सचिव हैं उनको परेशान कर रहे हो। आप करना क्या चाह रहे हो भाई? किस चीज के बेमिसाल? अरे बेमिसाल होंगे लोग अपने आप बोलेंगे, लोग अपने आप चिल्लाएंगे कि जी बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। अरे ये क्या बात हो रही है कि अंधा बांट रहा रेवड़ी अपने अपनों को दे रहा? अरे मूर्ख हो रहे हो क्या? अरे पब्लिक को बोलने दो ना, कुछ चीजें हमें दूसरों पे भी छोड़नी चाहिए ना। अब मैं अपने गले में ढोल डाल के बजाता फिरूं, मैं सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? अरे अगर मैं बेकार हूं पब्लिक बताएगी, मैं बढ़िया हूं वो भी पब्लिक बताएगी। ये क्या कर रहे हो आपकी? आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। 4 साल बेमिसाल। हाँ, वो आपका गृह मंत्री आ रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं,
आया ओ बे ओ सफेद कपड़ा, यार मजाक हो रही है। आप टटपुंजी बना के रख दिया आपने पूरे इसको जो है सारे सिस्टम को आपने पंगु सिस्टम बना के फेंक दिया। दुर्भाग्य है यार इस प्रदेश का कि अनपढ़ बैठ गए हैं और बावले बजा रहे हैं। जी सर, इस पे ना सर एक ये भी देखा गया, आप जब विधानसभा की जब बात करी तो हमने विधानसभा में ये भी देखा कि जब विपक्ष की तरफ से प्रीतम सिंह जी ने सवाल पूछा कि एलपीजी को लेकर क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, जो कमर्शियल बंद हो गया, तो जो कार्यकारी सांसदीय मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उन्होंने ये कहा कि हम वन विभाग से बात कर रहे हैं, लकड़ियां और कंडे जलाने की बात कर रहे हैं। तो जब हम जनता से भी ग्राउंड रिपोर्ट्स पे इस बारे में विषय में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये शायद मोदी जी की देन है और इसी वजह से वो हमारे पुराने समय में ले जाना चाहते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं जब कार्यकारी सांसदीय मंत्री ऐसे जवाब दें कि हमको लकड़ियों पर निर्भर रहना, ना कि कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखने के लिए? देखिए यार, ये दुर्भाग्य है इस देश का भी और इस प्रदेश का भी। देखो, इतिहास गवाह है, चाहे आप इतिहास उठा के देख लेना, चाहे कहानियों में देख लेना, जो कहानियाँ हम बचपन में सुनते थे और जो हम पढ़ते भी थे। जब जब देश में शापित राजा, मूर्ख राजा, जो उस लायक नहीं है, उस पोस्ट के लायक नहीं है, जो लोगों को झूठे सपने दिखा के, झूठ बोल के, जैसे जर्मनी में हिटलर आया था कि माय फ्रेंड्स और नेशन की बात करता था, देश की बात करता था, ऐसे ही इस देश में हुआ। और जब जब इस तरीके के राजा देश के अंदर बैठते हैं तो उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होती, उनका तो पूरा बढ़िया ऐशो आराम चलता है, पर उसकी सजा वहाँ की जनता भुगतती है, जो इस देश में, इस प्रदेश में यहाँ की जनता भुगत रही है। चाहे वो आपका एलपीजी को लेके हो, चाहे आपका जो है आपका नोटबंदी को लेके हो, चाहे आपका जीएसटी को लेके हो, ये हर प्रकार की ऐसी बेवकूफ़ी करी है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद कोरोना, जो मूर्ख कोरोना में थाली बजवा सकते हैं, जो मूर्ख ताली बजवा सकते हैं, कुछ पता ही नहीं था, विदाउट एनी प्लानिंग आप आए, आपने कहा सब लॉकडाउन, आपने लाखों आदमियों को सड़कों पे छोड़ दिया मरने के लिए, भूखा रहने के लिए। सेम वही चीज अब हो रही है। फॉरेन पॉलिसी फेल है। ये सिर्फ अडानी और एप्स्टीन फाइल का चक्रव्यूह है, जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री फंस चुके हैं। और जैसी सरदार लंगड़ा वैसी फौज है, फौज बखान करने में लगी हुई है। कहीं तो कहते हैं कि सेंटर का विषय एलपीजी, फिर खुद कहते हैं हम लकड़ी देंगे। अरे जब सेंटर का इशू है तो सेंटर सॉल्व करेगा ना, आप क्यों लकड़ी दे रहे हो? छोड़ दो लोगों को, जैसे आपने लॉकडाउन में छोड़ दिया था लोगों को मरने के लिए। लोग अपना व्यापन कर लेंगे, हम भारतीय हैं, हमें अपना रास्ता बनाना आता है। हम न वो पानी है, वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बना लेती है, निकलती चली जाती है, पहाड़ों का सीना चीरते हुए निकल जाते हैं। हम भारतीय, हमें जीना आता है। पर सरकार रहते हुए, एज अ मुख्यमंत्री रहते हुए, ऐसे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, आपने कौन सी ड्यूटी अभी तक निभाई? आप भागते हो, आप सवालों से भागते हो। अरे सत्र चलता है, सांसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, आप वहां से गायब, आप विदेश यात्रा कर रहे हो और दूसरों से बात करते हो, विपक्ष पे उंगली उठाते हो। विपक्ष का एलओपी कहाँ है? अरे एलओपी अगर सब कुछ है तो ठीक है, छोड़ दो, भागो, एलओपी देख लेगा अपने आप, और देख भी रहा है। आज तक जो बात इस देश के नेता राहुल गांधी ने कही है, सिद्ध हुई है, सत्य हुई है। वो दूरदर्शी नेता है, सॉफ्ट नेता है, जो बात करता है टेक्निकली स्ट्रांग करता है, बावले नहीं बजाता इनकी तरह। इनको तो काम है हिंदू मुस्लिम करना, और इसके अलावा कोई काम नहीं। जैसे कि अभी अमित शाह जी आए थे, पहले कहते थे कि भाई धाकड़ धामी, और अब उन्होंने कहा धुरंधर धामी। तो क्या कहेंगे इसको, किस तरह देखेंगे कि क्या धुरंधर भी कह रहे हैं, धाकड़ भी कह रहे हैं, अब क्या कोई तीसरा होगा, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ होगा ना, छुचुंदर होगा, फिर धाकड़, धुरंधर और अब छचुंदर बनेगा। अरे पागल हैं लोग, बेवकूफ़ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, फिल्मों में प्रोपेगेंडा चल रहा है। फिल्में बनाई जाती थी मनोरंजन के लिए, सीख देने के लिए। बहुत फिल्में हमने भी देखी हैं, राम तेरी गंगा मैली देखी थी, सीख मिली थी कि गंगा को पवित्र रखना है, समाज से कुकृतियाँ मिटानी है। तिरंगा मूवी आई थी, हमने भी सबने देखी थी। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती थी जो टैक्स फ्री की जाती थी। आज प्रोपेगेंडा के तहत आज ये दिखाया जा रहा है कि एजेंट कब निकला, रॉ की स्थापना कब हुई, कांग्रेस के टाइम में। एजेंट पाकिस्तान कब गया, कांग्रेस के टाइम में। वहाँ के आतंकवादी मारे गए, कांग्रेस के टाइम में। और हो क्या रहा है, मोदी जी की जय हो। तो यही मैं अभी लोग उसमें जो है विधानसभा में बोला था कि बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चे जो है अपने बाप दादाओं से हिसाब मांग रहे हैं कि तुमने क्या किया।
अरे बाप दादों ने बना दिया, जभी तो आज चल रहे हो, जभी तो आज छर के नीचे सिर के नीचे छत है। तो ये दुर्भाग्य है। और इस देश का युवा, मुझे जो स्पेशली युवाओं से जो उम्मीद है वो जागेगा, क्योंकि अब प्रकाष्ठा हो गई है एक ना, उसकी एक हाइट हो गई है एक चीज़ की ना, जो ये अन्याय हो रहा है इस देश के युवाओं के साथ, जो इस देश के युवाओं के को जो है ना धूमिल करने का काम किया जा रहा है, उनकी छवि भी, उनका कैरियर भी, उन्हें ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, जो उनको एक भटकाने का काम किया जा रहा है धर्म की आड़ लेके कि धर्म धर्म धर्म। देखो मेरा बहुत सिंपल सा कहना है, अगर मेरे माता पिता आज से 45-50 साल पहले ये सनातन, ये धर्म और ये सब बात कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता मैं पढ़ पाता, मुझे नहीं लगता मैं इंजीनियर बन पाता, या मेरे भाई लोग आज जो भी हैं सब अपने अपने काम धंधे पे जो सेट है। उस वक्त हमारे माँ बाप ने मेहनत की, हमारे दादा दादी ने मेहनत की, लोगों के जो है काम करने के काम किए, लकड़ियाँ जंगल से चुक चुक के लाते थे, एक टाइम भूखे खुद रह के हमें 2 टाइम का खाना खिला के पढ़ाने का काम किया, तो आज हम इस पोस्ट पे हैं। आज ये जो धर्म की आड़ में ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्पेशली युवाओं को गलत कर रहे हैं, इस देश के भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं। ये तो चले जाएंगे, जाना सबने है, हमें भी जाना है, इन्हें भी जाना है भगवान के घर। थोड़ा सा इनको शर्म करनी चाहिए कि रात कितनी भी काली हो सवेरा होता है, ठीक है। तो इनको भी सोचना चाहिए, इन्हें कोई अधिकार नहीं है इस देश का भविष्य बर्बाद करने का, उसको धर्म के ज़बरदस्ती प्रोपेगेंडा में फंसाने का, इन ये ड्रामा फिल्मों में फंसाने का। ये तो ये क्या करते हैं, ये तो एक लाइन लिख देते हैं, सब चीज़ें काल्पनिक है, ऑल दिस इवेंट्स इन दिस फिल्म आर फिक्शियस, लिख के बात खत्म हो गई, और गलत मैसेज भी देने का काम कर रहे हैं। आज जो युवा पीढ़ी है जिसे देश के इतिहास से बहुत दूर हो गई है, जिनको ये नहीं पता कि देश आज़ाद किसने कराया था, तो वो तो यही कहेंगे ना कि ये मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। अरे मजाक कर रखा है, मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो 8000 किलो वाला मशरूम खा रहे हैं, अपने गालों की लाली बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो भी देश के भविष्य का पैसा खा के, उस पर डकार मार के, उस पर डकार के बैठे हुए हैं, और महंगे से महंगे कपड़े पहन के, चाहे साइन करना आता ना आता हो, पर 20-30 लाख रुपए का जेब में पेन जरूर रख रखा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, इससे हम बचाना, और कांग्रेस की लड़ाई यही है। सर अब बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव 27 में आ रहे हैं। बात करते हैं ज्वालापुर क्षेत्र के विधानसभा के बारे में। अभी हम कुछ समय से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अभी हम रिसेंटली हज़ारा ग्रांट में क्षेत्र में गांव में गए थे, वहाँ हम लोगों से बात करी कैसा क्या विकास चल रहा है, कैसा क्या मामला है, माहौल है। तो वहाँ लोगों ने ये कहा कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं इंजीनियर रवि बहादुर, वो विकास तो कर रहे हैं पर पूर्णतः विकास नहीं कर पा रहे। मेन रोड है वो बची हुई, हमने 2-3 दफ़ा उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा, पर वो अभी तक नहीं हुई है। कुछ और भी बातें उन्होंने कही कि हमने कहा कि ये हमारी सिफारिश थी, ये हमारा काम हो जाए, तो वो कहते हैं हाँ सब हो जाएगा, मैं करवाता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो सर इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, जब आप लगातार अपने बातों में कहते हैं कि मैंने इस गांव में 1 करोड़ रुपए काम करवाया, मैंने इस गांव में 90 लाख, आप कह रहे हैं ये वाली बात कि हाँ काम हो रहे हैं, लेकिन फिर जो जनता की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि हाँ ये काम अभी अधूरा है और लगातार अभी तक अधूरा ही है, कब होगा पता नहीं, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए यार, एक तो आपने बिल्कुल सही चीज़, ये अच्छी बात रखी है, और इसका जवाब देना ये खाली एक गांव का मसला नहीं है, हर गांव का मसला है। और आज एक अच्छा सवाल किया विधानसभा से रिलेटेड। देखिए ये कहावत है बड़ों की कि घड़े से घड़ा नहीं भरता। जिस गांव की आपने बात की है, मुझे लगता है उसमें शायद मैं 2 से 2.5 करोड़ रुपया लगा चुका, पर गांव इतना बड़ा है और पिछले 15 साल से उसमें कभी विकास नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पे वोट मांगने गया था तो मुझे ये पता है कि जब मैं पूरा गांव कवर करके बाहर आके खड़ा हुआ गांव से, तो मुझे अपने कपड़े बदलने पड़े थे, पैंट पहननी पड़ी थी दूसरी, क्योंकि पूरी कीचड़ में ख़राब हो गई थी मेरी पैंट पैदल चल चल के। मुझे लगता है शायद आपकी नहीं हुई होगी, आप गए होंगे, आपने वहाँ ग्राउंड कवरेज भी किया होगा, तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। हमने 2 से 2.5 करोड़ रुपया लगा दिया है, और ज्वालापुर जो है इस पूरे ज़िले की, आप उधम सिंह नगर ज़िले से भी कंपेयर कर सकते हो, सबसे बड़ी विधानसभा है जो कि 65 से 70 किलोमीटर लंबी है। अब यार मैं एक साल में एक ही गांव में पैसा दे सकता हूँ, अमूमन 8 से 9 गांव हम हर साल टेकअप करते हैं, जिसमें हम 1 करोड़, 1.25 करोड़, फिर विधायक निधि, फिर अलग योजनाओं का पैसा लगाते हैं। तो हम एक साल में एक गांव लेते हैं, फिर अगले साल अगला गांव लेते हैं, तो हजारे में हम 2 से 2.5 करोड़ रुपया लगा चुके हैं।
और इस साल हजारे में फिर हम आंतरिक गलियां, मेरे ख्याल से 60 से 70 लाख रुपए की इस बार लास्ट साल है और काम ज़्यादा है, तो इस बार मैं थोड़ा पैसा कम दूंगा, तो 50-60 लाख रुपए हम फिर देने जा रहे हैं। पर ये 50-60 लाख रुपए देने के बाद भी वहाँ पे कार्य रह जाएंगे। कारण क्योंकि विधायक ही वहाँ पे इकलौता है जो कार्य कर रहा है, और जो प्रधान है उनकी ग्रांट लेवल इतनी नहीं है, चाहे जिला पंचायत की जो ग्रांट है वो भी इतनी नहीं है। तो हम धीरे धीरे उन लोगों तक जा रहे हैं। जो आपने बात कही है ये सत्य है। मैं लोगों को कहता हूं कि हाँ, मैं काम करके दूंगा और मैं कर भी रहा हूं। देखो यार, हम भी एक विश्वास पे रहते हैं। हम क्या है, हम भी तो एक विश्वास पे है। कोई हमें सरकार थोड़ी लिख के दे रही है कि इस बार हम तुम्हें इतना पैसा देने जा रहे हैं। उनसे लड़ना पड़ता है, उनसे संघर्ष करना पड़ता है, एस्टीमेट बनवाने पड़ते हैं। एस्टीमेट बनवाने के बाद कई बार कैंसिल भी होते हैं, हम फिर बनवाते हैं, फिर सचिव पे जाते हैं, फिर उसका टीएस होता है, उनकी समिति बनती है, उनकी बैठक होती है, उसमें हम बताते हैं कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इस गांव में मुझे पैसा देना पड़ेगा। और जब सरकार पैसा देती है तो वो ये भी देखती है कि इतना पैसा इस गांव में जा रहा है तो उससे दूसरे गांव को क्या फायदा होने जा रहा है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल होते हैं जिससे विधायक गुजरता है, जो कि आम जनता नहीं जानती। पर मैं एक चीज उनको बोलता हूं, अपने लोगों को, खाली हजारे नहीं और भी बहुत सारे गांव में, कि आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूं जब तक कार्य निरंतर रूप से चलेगा। और अगली बार मैं आ गया तो मैं पूछ पूछ के काम कराऊंगा कि बात काम बताओ, काम क्या है। शायद काम छोड़ू ही ना कोई मैं। पर हम धीरे धीरे उस तरफ निकल रहे हैं। लोगों ने जो बात आपको कही है वो ठीक कही है। मैंने शुरुआत में 80 लाख रुपए एक मुश्त हजारे में दिए थे। उसके बाद विधायक निधि से भी मैंने कम से कम 40 से 45 लाख वहाँ लगाने का काम किया है। उसके बाद हम जिला योजना अलग लाए हैं, जिला पंचायत सदस्य अलग पैसा वहाँ पे लगाता है, और मेरी जो जिला योजना होती है उसकी सड़कें अलग जाती है। अभी भी वहाँ पे इंदरकोट का एक रोड है, एक आपका रोड मेन हजारे का ही है जो खाला टेरा की तरफ जुड़ता है, वो भी खराब पड़ा है, मुझे मालूम है। और उसके बाद भी मेरा काम खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद लोगों की जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो भी है। वहां पे अभी हमने 25 से 30 लाख रुपए की तो कब्रिस्तान की बाउंड्री देने का काम किया है। उस पर बड़ा विवाद था, लोग झगड़ते थे, लोग जमीन भी कब्जा रहे थे, तो उसको हमने सुरक्षित करने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है हजारे में काम नहीं हुआ, हजारे में बहुत काम हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, आज वहाँ रिश्तेदार जब उनका कोई आता है तो वो अपने कपड़े खराब नहीं करके जाता। और ये खाली हजारा ही नहीं है, ऐसे एक लाल वाला गाँव भी, आप वहाँ भी जाओ, 70 साल से वहाँ गारा नहीं हटा था, आप जाके देखो वहाँ पे चमन खिल रहा है। ऐसे ही और भी गाँव है। अब मुझे लगता है जो आपकी वीडियो देखेंगे तो वो कोटा मुरादनगर की बात जरूर करेंगे कि कोटा मुरादनगर में पैसा नहीं लगा। तो कोटा मुरादनगर में भी 2 बार टेंडर होके कैंसिल हो चुका, इस बार तीसरी बार टेंडर हो गया, ठेकेदार आ गया, और 4-5 दिन में मैं वहाँ का भी जाके रिबन काटने वाला हूँ। ऐसे बहुत कम गाँव हैं जिसमें मैंने पैसा नहीं लगाया होगा, वरना तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर तो मैंने हर गाँव में लगाने का काम किया है। पर दुर्भाग्य ये है कि महंगाई हो गई है, दुर्भाग्य ये है कि गांव बड़े हो गए हैं, उनका विस्तार हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले कभी विधानसभा 1,60,000 पे थी, आज 1,30,000 पे तो खाली वोट है जी। और अगर अंडर 18 करोगे तो ये विधानसभा की टोटल पॉपुलेशन 2-2.25 लाख ना चली जाए। तो यार हमारे पे भी बर्डन है और हम उसको फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं और उनको फुलफिल कर रहे हैं कंप्लीट। जैसे कि सर अभी आपने बात करी कि विकास को लेकर के, तो जब हम जनता के बीच में लक्सर में भी गए और ज्वालापुर की भी जनता से कुछ जगहों पे बात करी, तो वहाँ से ये बात निकल कर आई कि अक्सर जो विपक्ष के विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास कई बंधन है, क्योंकि हम विपक्ष में, इसलिए कहीं ना कहीं फंड्स तो मिलते हैं पर कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हमको विकास में थोड़ी सी समस्या आती है, देर लगती है। लेकिन वहीं पर उन लोगों ने ये बात रखी कि वहीं आप देखिए खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार, वो जबकि निर्दलीय विधायक है, किसी पार्टी से नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब उनके काम हो सकते हैं तो आखिर विपक्ष काम करवाने में पीछे क्यों हट रहा है, विपक्ष के विधायक पीछे क्यों हट रहे हैं, आखिर क्या कमी आ रही है। जैसे कि आपने विधानसभा में इंटर कॉलेज, अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिलवाया, बस की एक रूट है वो भी कहीं ना कहीं सीएम धामी से करवा लिया, तो ये सब सवालात खड़े हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे फिर। मेरे भाई, हम सीएम धामी की आंख में उंगली डालने वाले लोग हैं जी। हम विधानसभा सत्र में जाके कहने वाले लोग हैं आप गलत कर रहे हो, आप मुसलमानों को गंदगी कहने का काम कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, हर विधायक की अपनी एक शैली होती है, एक कार्य करने का एक तरीका होता है, मेरी बात समझना है ना। आप अगर मेरे को उमेश से कंपेयर करोगे या मुझे जो है आदेश जी से कंपेयर करोगे, हर विधायक की अपनी अपनी जटिलताएं हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। और चलिए एक बात सुनिए, 70 विधायक हैं, इस जिले में 11 है, कौन सा ऐसा विधायक है जो नहीं चाहता मैं काम ना करूं? सब चाहते हैं यार,
पर सबकी अपनी अपनी बाधाएं हैं, सबकी अपनी अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। विधानसभा की मैंने बताया ना, मेरा गांव मेरी विधानसभा सबसे बड़ी है। अब उमेश आप मुझे कैसे कंपेयर कर लोगे यार? उमेश भाई है हमारा, पर कंपेयर कैसे करोगे? खानपुर में लगातार विकास हो रहा है। पिछली बार जो विधायक था वो बीजेपी का था, उससे पहले वो वही सेम विधायक कांग्रेस का था। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है। हमारी में आओगे तो हमारे 10 साल से जो विधायक थे उन्होंने काम ही नहीं करके दिया। आपको नहीं पता किस तरीके के स्कैम निकल के आ रहे हैं। अगर वो विधायक काम करते तो वो इस तरह के स्कैम में फंसते क्या? सबसे पहली बात, जब कभी यूपी था, मुजफ्फराबाद पड़ता था, तो ज्वालापुर जब भी लास्ट का क्षेत्र था, मेरा गार्ड क्षेत्र, जो अब गार्ड रह नहीं आया वैसे तो वो। फिर जब वो भगवानपुर बना, जब भी वो लास्ट का क्षेत्र था। 9 में विधानसभा की स्थापना हो गई, जब भगवानपुर के विधायक, तो वो अपना भगवानपुर में सेट होकर बैठ गए कि नहीं, अब मुझे इधर कार्य करना है, इधर करना ही नहीं है। कारण कि अब तो ये ज्वालापुर बन गया, अब ज्वालापुर वाला देखेगा। फिर आया बीजेपी का विधायक, वो कुछ नहीं कर पाए। फिर आपका बीजेपी का आया, आपको पता उसने क्या गुल खिलाए हैं। फिर उसके बाद हम आए। यार आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप कंपेयर नहीं कर सकते सर। आप सुनिए, हाँ जी जी, ये लोगों का काम है बातें बनाना और निकल जाना, दावत में आना, खाना, हाथ कपड़ों से पूछना कि जी खाना तो बहुत बढ़िया, व्यवस्था सब कुछ, बस थोड़ा सा नमक कम है। ये लोगों के काम है यार। ये होता है, हर तरह का आदमी है। ये आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। रही बात उमेश की, वो यार राजा आदमी है, भाई है, उस पर अपने खुद के भी पर्सनल फंड भी हैं, वो अपने पास से, हम वो काम नहीं कर सकते। देखिए हमारी लड़ाई क्या है? विचारधारा की है। बीजेपी कोई हमारी शत्रु थोड़ी ही है। हमारी लड़ाई क्या है? हम इस हॉल में बैठे हैं, हम वो बात कर रहे हैं, हम किसी की बिरादरी पूछ ही नहीं रहे, तेरा कौन सी बिरादरी है। हम कॉमन बात कर रहे हैं जो सबको समझ आए। मेरी बात समझ रहे हैं? हम वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री की आंख में उंगली डालने का काम करते हैं कि आप इस जगह गलत है। हम उनका भांडा फोड़ने का काम करते हैं, हम उनका भ्रष्टाचार उजागर करने का काम करते हैं। तो यार अंतर तो आएगा। हम मोबिलाइज नहीं होते, और जब होते नहीं तो हम किसी और को कैसे कर लेंगे? रही बात उमेश भाई की, उसकी अपनी बातचीत है। वो मुझे लगता है जब बना था उसने जब ही कह देता है मैं दामी जी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं ये सीट खाली कर देता हूं। तो यार जाहिर सी बात है, उनकी आपस की अपनी बातचीत है, आ गया और वहाँ उस क्षेत्र में जरूरत होगी इसलिए मिल गए। हमें भी जरूरत है, हमारी भी नीड्स है, चल रही है। आज नहीं होगी तो 10 महीने बाद पूरी होगी। वैसे भी हमारी विधानसभा के जो लोग हैं सबर संतोषी हैं। इतने सालों से 20 साल से बेचारे बैठे हुए हैं आराम से, शांति से। अभी भी थोड़ा और सबर संतोष कर लेंगे। 10 महीने बाद डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी। जो चीज़ें अधूरी हैं, जो चीज़ें पेंडिंग हैं, वो हम कर देंगे। पर एक विधायक को दूसरे विधायक से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। या तो आप पूरे फैक्ट्स लेके आओ, डाटा लेके आओ। मुझे लगता है ज्वालापुर आपकी टॉप 3 में होगी विकास कार्यों में, जिस हिसाब से 4 साल में विकास हुए हैं। पर अब ये अगर मैं कहता फिरूं ऑरली और दूसरा भी विधायक भी आगे कहे मैंने करा, तो कोई कैसे आप साइड बैठोगे एक दूसरे का? कैसे ये अपनी बात को जस्टिफाई करोगे? या तो डाटा लेके आओ। मैं अपनी विधानसभा का डाटा निकाल देता हूँ, आप मुझे खानपुर का, लक्सर का, या अपना जो है इसका हरिद्वार का, या यहाँ का दे दो डाटा। हरिद्वार में तो काम ही नहीं है। हरिद्वार में तो सड़कें टूटती है और फिर बनती हैं। मेरी बात समझ रहे हो भाई? उनके अपने राइट्स हैं, वो विधायक निधि है, राज्य योजना है, उनको मिलनी है तय। अब वो सड़क तुड़वा के बनाए, चाहे सड़क उसको करके बनाए। एक और हम है जो विधायक निधि 1 महीने में खत्म कर देते हैं। अब देख लेना, मई में आएगी और जून में मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है यार, सबके अपने अपने काम के स्टाइल है। अब मैं एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बात करी कि कांग्रेस की सरकार अगले इसमें 27 में आ रही दिख रही है, वहीं पर 2 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बातें करी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो गणेश जोशी हैं, विधायक मसूरी से, कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी। उन्होंने ये कहा कि हमारा संकल्प है कि हम इस बार 27 में कांग्रेस को मुक्त कर देंगे हमारे उत्तराखंड से। पहला ये मोदी जी भी तो कर रहे थे, मोदी जी भी तो कर रहे थे जी। जब भी तो भागते हैं, राहुल गांधी को फेस नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य सुन लो, देश का प्रधानमंत्री और स्पीकर क्या कहता है कि उनको यहाँ खतरा था इसलिए वो आए नहीं, मतलब अपने लोगों से खतरा हो गया। तो अब गणेश जोशी जी पहले वो ढंग से जवाब देना तो सीख लें। विधानसभा में एक सवाल पूछते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं, बड़ कांपने लगते हैं सवालों के नाम पे। क्या कांग्रेस मुक्त क्या करोगे तुम? गलत फहमी है, ऐसे पागल लोग हैं। और ऐसे पागलों को आप भी एंटरटेन मत करा करो, मत सोचा करो। ये तो दुनिया है, आवले बावले बज रहे हैं, गा रहे हैं, बहु काम हो रहा है, किस्मत मेहरबान, गधा पहलवान। ठीक है, नहीं चल रहा है, थोड़े दिन का है, पता चल जाएगा कौन किसे मुक्त करेगा। जनता बताएगी उत्तराखंड की कि कौन किसे मुक्त करने जा रहा है, कौन किसे
जो है सिर पे बिठाने जा रहा है और कौन किसे डाउन करने जा रहा है। सब थोड़े दिन की बात है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे में कमी है तो हमारे सामने आ जाएगी, और उनमें दिक्कत है तो उन्हें पता चल जाएगा। ज्वालापुर में जब एक बीजेपी के सक्रिय नेता हैं देवेंद्र प्रधान, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने एक बात ये निकल के कही कि आप यहाँ के विधायक को देखिए, जब जनसंपर्क कर रहे थे उन्होंने लोगों से बात करी कि यहाँ के जो विधायक हैं जिनके नाम के आगे इंजीनियर भी लगा हुआ है, लेकिन उनके बात करने का लहजा, एक तरीका देखिए किस भाषा में वो बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। और वही जिनके वो अग्रज उनके नेता रहे हरीश रावत, उनसे उन्हें बात करने का लहजा, बात करने का तरीका सीखना चाहिए। सीख दी उन्होंने आपको सर पब्लिकली। यार ऐसा है, अब वो सुनो, वो टिकटारती है, वो मुझे टारगेट करेंगे ही करेंगे। मेरा तो इतना कहना, अपने तड़ी पार से पहले सीख के आओ। हैं, जिसके लिए गुणगान करते हो, भीड़ भाड़ इकट्ठी करते हो, जिनकी चमचागिरी करते हो, वहाँ जाओ, देखो आपका देश का प्रधानमंत्री कितना बढ़िया बोलता है कि कपड़ों से पहचान लो लोगों को, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं तो वही नहीं हूँ, अपनी माँ से ही पैदा नहीं हुआ, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अभी एक हमारे गृह मंत्री भी आए थे, देखो कितना मीठा, कितना सुरीला और कितना भव्य और दिव्य और गजब बोल रहे थे, लाजवाब फूल बरस रहे थे उनके मुंह से। ये फालतू की चीज़ें हैं, है ना। भाई है वो, उम्र में मेरे ख्याल से शायद मेरे बराबर का होगा या 1-1.5 साल छोटा होगा। अभी बहुत कुछ उसे सीखने के लिए चाहिए, सीखे, मेहनत करे। हम तो उम्मीद करते हैं शायद वही जो है हमारे सामने आए। भाई है, अच्छी दोस्ती है, पर बीजेपी में और कांग्रेस में ही अंतर है। कांग्रेस लिहाज रखती है, शर्म रखती है, जब दोस्ती हो जाती है तो गलत नहीं बोलती है। पर बीजेपी में मक्कारी है, आंखों की शर्म मार लेते हैं ये हाथ भी इतना मिलाते हैं। विधानसभा में भी ऐसे ही होता है, इतना। हम 20 हैं और वो ठीक ठाक है, 46-47 है, पर बहुत दबदबा हमारा ही रहता है। जब कांग्रेसी अंदर बाहर जाके बैठते हैं ना तो अलग ही दिखता है। कांग्रेसी बैठा हुआ बात कर रहा है, सम्मान दे रहा है, लोगों को बिठा रहा है अपने साथ, और जब ये बैठते हैं तो बुझे हुए बैठे रहते हैं ऐसे, जैसे पता नहीं, जैसे एक मुर्गा होता है ना, बॉलर मुर्गा, उसमें से ताकत निकाल रखी है जान, और वो यूँ बैठा है, ऐसे बैठे रहते हैं। इनके बारे में ज़्यादा सोचना मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। भाई है, उसे जो बोलना है बोले। मुझे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है किसी से कि मुझे क्या करना। हाँ, जिस दिन मेरी आत्मा मुझे कह देगी तू गलत बोला है, उस दिन मैं खुद रियलाइज़ करूँगा और खुद सॉरी बोलूँगा। मेरे में इतना दम है, मेरी आत्मा भी जिंदा है, बीजेपी वालों की तरह मरी नहीं है। ठीक है, ये कांग्रेसी है जिसकी आत्मा जिंदा रहती है और जो सीधी सीधी बात करता है। जिस दिन मुझे लगेगा मैं गलत बोला, उस दिन कर देंगे काम। पहले आप अपने सीनियर्स को देखो ना, आप वो क्या बोलते हो। अरे भाई, तुम्हें जवाब देने के लिए तुम्हारे जैसा ही तो निकल के आएगा, तुम्हारे जैसी बात करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम गलत बोल रहे हो। वो हम कर रहे हैं, समय समय पे हम हर रोल प्ले करते हैं, कर रहे हैं। उस अंतिम सवाल मेरा ये है कि जब एक अंतिम सवाल ये है कि विधानसभा सत्र में जब ये तू तड़ाक वाली जो आपने बात कही, इसी पर एक बयान ये आया था कि जो कार्यकारी सांसदीय मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, अभी वर्तमान में उन्हें स्वास्थ्य विभाग मिल गया है, स्वास्थ्य मंत्री अब हो गए हैं वो। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने विधानसभा में कुपोषण वाला मुद्दा, जब काजी निजामुद्दीन ने उनसे कहा कि आप थोड़ा जोर से बोलिए, कुपोषण सरकार, कुपोषण तो जनता थी, अब मंत्री भी कुपोषित हो गए हैं क्या, तो वो भड़क गए और एकदम से उन्होंने कहा कि तू कुपोषित लगता है और तेरी पार्टी भी कुपोषित लगती है। तो यार अब आपने जवाब दे तो दिया कि जब लोकतंत्र के मंदिर में आप तू तड़ाक कर रहे हो और छुट भैया हमें यहाँ पे सीख दे रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अरे भाई, हम किसी को तू तड़ाक तो नहीं कर रहे, किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम आपको मुहावरों के माध्यम से समझा रहे हैं। जो भी समझाते हैं मुहावरों के माध्यम से समझाते हैं। और मुहावरे हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, जो हमारे बड़ों ने हमें दी है। और बड़ों का मतलब ये नहीं खाली दलित, ये सर्व समाज में। हाँ भाई बताओ, सर्व समाज में मुहावरे चलते हैं और मुहावरे आज से हैं। हिंदी में मुझे भी मालूम है, 4th 5th 6th 7th क्लास में मुहावरों के अर्थ बताते थे हम। बताओ भाई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा में अगर मिर्च लग गई बीजेपी के नेताओं को या छुटभैया नेताओं को, तो इसमें हम क्या कर लेंगे साहब। रही बात कुपोषण वाली, देखिए सुबोध भाई क्या है, थोड़े से लंबे हैं, दूसरा उनका गला भारी है, माइक नीचे रहता है।
तो वो जब हमारे सवालों का जवाब देते हैं, जो जनता के सवाल होते हैं, जो उत्तराखंड की जनता के सवाल है, वो हमारे तक नहीं आते। तो कई बार हमने स्पीकर मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैम इनको बोले, तेज बोले, जो कि हमें सुनाई दे, पर वो माइक नीचे होता है। तो उसी तर्ज पे काजी जी ने ये कहा, आंकड़ों के हिसाब से जो कैग की रिपोर्ट में था कि पिछली बार उत्तराखंड में जो है 900 बच्चे कुपोषित थे, इस बार 2700 में, तो मोर देन 3 टाइम्स कुपोषित हुए हैं। तो उन्होंने उस पर अपना अर्थ रखा था कि जनता को तो आपने कुपोषित कर ही दिया, 3 गुना ज्यादा बच्चे बढ़ गए, तो आप तो कुपोषित नहीं हो, आप तो ठीक बोल लो। और उन्होंने आप करके बोला। और देखो, मैं तारीफ करता हूँ काजी जी की कि तू तड़ाक सुनने के बाद भी उन्होंने कुछ इंटरेक्ट नहीं करा, कुछ गलत नहीं बोला, वरना बोलने में क्या जुबानी तो है। लेकिन नहीं सर, ये सवाल है ना जी, सवाल ये था सर, आप तड़ाक किया, उसके बाद भी उन्होंने अपना बात उनकी सुनी, क्योंकि उस वक्त जवाब सुनना जरूरी था, क्योंकि हमने जो सवाल किया था, वरना तो अगर वहां बवाल हो जाता, अगर हम बवाल करना चाहते तो वहां होता, तो वो जवाब रह जाता जनता का। वो ना करते हुए हमने शांत रहना अच्छा समझा कि पहले इनको जवाब देने दो, फिर इनसे बात करेंगे। जब उन्होंने कुपोषित पे वहां जवाब दिए, तो क्या अभी उनको स्वास्थ्य विभाग इसी वजह पे मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एकदम से स्वास्थ्य विभाग उनको मिल गया और कुपोषण के जवाब के बाद लोग कह रहे हैं ऐसा, पता मेरे से बेहतर तो अब ये धामी जी बताएंगे कि शायद धामी जी के दिल पे लग गई वो बात। वैसे भी क्या है, धुरंधर कह रहे हैं आजकल। किसी दिन वो ना कर लेना चुचुंदर और दीवाना मस्ताना, और कौन कौन सी फिल्में आई हुई हैं भाई? अरे बताओ यार, है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, है ना, ये बहुत सारी हैं फिल्में जिसमें आवड़े वावड़े पूरे बज रहे हैं। तो ऐसा ना कर लेना किसी और फिल्म से इंस्पायर हो जाओ और कोई और कहते बावड़े स्टोरी है। जो धुरंधर पुरंदर कह के गए हैं उनसे पहले ये तो पूछ लेते कि वो यूपी के सीएम है या उत्तराखंड के सीएम है। कुछ नहीं है, एक रटी रटाई स्क्रिप्ट इनके सामने आती है, उसे इन्हें गाना है, बखान करना है, वो काम हो रहा है। बावड़े बज रहे हैं, अनपढ़ स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं और उनसे महा अनपढ़ उसे पढ़ रहे हैं, बस ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये से हमारे साथ इंजीनियर रवि बहादुर जी, जो कि विधायक हैं ज्वालापुर से। उन्होंने तमाम बातें करी, सारी बातें सबके सामने रखी, मेरे सारे सवालों के ऊपर उन्होंने बातचीत करी। तो अब देखते हैं 27 में चुनाव में क्या होगा, ज्वालापुर में क्या होगा, कि क्या कोई की लहर चलेगी, कांग्रेस की तरफ दोबारा अपना रुख करेगी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई दमखम भरेगा। ये बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।